दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं एक छोटी सी अपील एक बार फिर से बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों से करना चाहूंगा। मैं उनसे ये बात कहना चाहूंगा कि भाई, अगर आप लोगों को बॉलीवुड को बचाना है, बॉलीवुड के फिल्मों के माध्यम से आपको पैसा कमाना है, तो भाई आपको पूरी तरह से निर्भर नहीं होना चाहिए मल्टीप्लेक्स के ऊपर। भाई, आप लोगों को एक बार फिर से जिन शहरों में सिंगल स्क्रीन बंद हो चुके हैं, उनको आर्थिक मदद देकर उनको एक बार फिर से रिवाइव कराना चाहिए। क्योंकि भैया, आप लोगों की जो ये मेंटलिटी हो गई है ना कि भैया मल्टीप्लेक्स में बड़े बड़े लोग आएंगे, ज्यादा पैसा देकर फिल्म देखेंगे, तो आपका जो रिकवरी रेट है वो सिंगल स्क्रीन से ज्यादा होगा। तो भाई, आपकी ये बहुत बड़ी भूल है। भैया, हमारे देश में अमीर लोगों की जो जनसंख्या है ना, वो बहुत कम है। और ये अमीर लोग जो होते हैं, वो भैया फिल्मों को सेलेक्टिव हिसाब से देखते हैं। यानी कि भैया, ये लोग मॉर्निंग में उठते हैं, सबसे पहले किसी भी फिल्म का रिव्यू देखते हैं और उसके बाद वो किसी फिल्म को देखने का प्लान बनाते हैं। यानी कि भैया, उनको जब ये सूचना मिल जाती है कि भाई ये जो पैसा वो लगाने वाले हैं, भाई सिनेमा घरों में जाकर उसका रिटर्न उनको मिलेगा कि नहीं। लेकिन भाई, एक ऑडियंस गैलरी एक जमाने में ऐसी होती थी बॉलीवुड की फिल्मों की, जो कि भैया स्टार का नाम सुनकर सिनेमा घरों तक पहुंच जाती थी। और ये ऑडियंस भैया मध्यम क्लास के लोग होते थे। भैया, ये ऑडियंस की जो गैलरी थी ये मध्यम वर्गीय थी, उससे भी लो क्लास की गैलरी थी, जो कि भैया अक्सर सिनेमा घरों में हुजूम के रूप में पहुंचती थी। भाई, वो दौर था यार कि अजय देवगन की फिल्म सिनेमा घरों पर रिलीज हो और उनके दीवाने भैया जमशेदपुर में हम लोग देखते थे कि सुबह से ही सिनेमा घरों के बाहर खड़े हो जाते थे, लंबी लाइन लगी रहती थी और भाई टिकटों के लिए मारा मारी होती थी। अब तो भैया क्या कहें, कल अजय देवगन की फिल्म औरों में कहाँ दम था सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। और भाई, उनकी इस फिल्म को जिस तरह का कलेक्शन मिला है, उसको देखने के बाद तो हम आप लोगों से यही बात कहेंगे कि इज्जत बचाने में कामयाब रहे अजय देवगन इस फिल्म के माध्यम से। यानी भैया, कल तक इस फिल्म को मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के शो में जिस तरह का ऑक्यूपेंसी रेट मिला था, उसको देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म शायद ही 1 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर पाए। लेकिन कल जब मैं इस फिल्म का ऑक्यूपेंसी रेट बताते हुए कल का जो प्रिडिक्शन रिपोर्ट आप लोगों को बता रहा था, तो मैंने ये बात आप लोगों से कही थी ना कि भैया, अगर इस फिल्म का नाइट का शो अगर थोड़ा मोड़ा ठीक रहता है तो ये फिल्म 1 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लेगी। तो फाइनली ऐसा ही हुआ है मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया नाइट के शो में इस फिल्म को 10% से ज्यादा का ऑक्यूपेंसी रेट मिला। यानी भैया 12.1% का ऑक्यूपेंसी रेट इस फिल्म को मिला, और जिसकी मदद से ये फिल्म कल 1 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करने में कामयाब रही। दोस्तों, अजय देवगन की इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोग के सामने आ चुकी है कि भाई इस फिल्म का जो टोटल बजट है वो 100 करोड़ का है मेरे भाई। यानी कि एड और प्रिंट का जो कॉस्ट ऐड किया जा रहा था भैया, उसकी वजह से इस फिल्म का बजट 100 करोड़ का हो जा रहा है। और इस फिल्म को हिट होने के लिए भाई 100 करोड़ का ही बिजनेस करना पड़ेगा। और अगर ये फिल्म 90 करोड़ का बिजनेस करती है तो ये फिल्म एवरेज फिल्म साबित होगी। वैसे इस फिल्म को 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। और भैया, इतने बृहद रूप पर जब इस फिल्म को कल सिनेमा घरों में रिलीज किया गया, तो भैया इस फिल्म को कम से कम 7 से 8 करोड़ का ओपनिंग तो बुरे से बुरे हालत में लेना चाहिए था। लेकिन भैया, इस फिल्म को ट्रेड फिगर के हिसाब से जो कल कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा 1 करोड़ 75 लाख रुपए का है। और वहीं पर भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से हम लोग के सामने आ रही है कि भैया प्रोड्यूसर फिगर के हिसाब से ये फिल्म 2 करोड़ 90 लाख रुपए का बिजनेस कर पाई है। तो भाई, अगर इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी बजट की फिल्मों का हाल होगा बॉक्स ऑफिस पर, तो आप समझिए कि भैया ये फिल्म का अब क्या कहें यार। ओपनिंग ही इतनी बुरी है, तो अगर इस फिल्म को लेकर ये बात मैं आप लोगों से कह दूं कि ये फिल्म फ्लॉप होने जा रही है, तो दोस्तों ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्योंकि ये इस फिल्म की कहानी को जिस तरह से लिखा है नीरज पांडे ने, और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि भैया इतनी वीक स्टोरी को कैसे अजय देवगन ने एक्सेप्ट कर लिया। ये भी एक सोचने वाली बात है। शायद इन लोगों को ऐसा लग रहा हो कि भाई आज के जमाने में जो लव स्टोरीज बन रही हैं, जिसमें भैया होमोसेक्स भी अब दिखाया जा रहा है प्यार के नाम पर,
तो ऑडियंस शायद ऐसे कहानियों से हटकर भैया 90 के दशक की लव स्टोरी को देखना पसंद करेंगे, लेकिन इनकी ये सोच पूरी तरह से कल नकार दी गई जनता के द्वारा। तो भैया बहुत ही बुरा रहा पहला दिन, औरों में कहाँ दम थका बॉक्स ऑफिस पर। अब देखिए सच्चाई मैं आप लोग को बताऊंगा तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन अंत में मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों से कि भाई आप लोग उस ऑडियंस को क्यों भूल रहे हो जो कि भैया कम ही अमाउंट लेकर सिनेमा घरों में आते थे, लेकिन वो आपकी फिल्मों को कम से कम 4 से 5 हफ्तों तक सिनेमा घरों से उतरने नहीं देते थे मेरे भाई। वो भी एक दौर था। फ़िल्में तो भाई 6 महीना, 5 महीना, 7 महीना हँसते-हँसते सिंगल स्क्रीन पर चला करती थी। लेकिन भाई पता नहीं बॉलीवुड के बड़े-बड़े मेकरों को मध्यम वर्गीय ऑडियंस से इतनी दूरी बनाने का मन क्यों आ गया भैया? अब देखिए सीधी-सी बात है भैया, एक नॉर्मल इंसान, एक 17 से 18 हज़ार महीने का कमाने वाला इंसान जिसके घर में 5 से 6 लोग हैं, वो कहाँ से 250 और 300 रुपए की टिकट को खरीद कर अपने परिवार को फ़िल्म दिखा सकता है। तो भैया वैसे लोग 40, 50, 60, 100 तक के टिकट ख खरीद कर तो भैया अपने परिवार को सिनेमाघरों में ले जा सकते हैं फ़िल्म दिखाने के लिए। तो उनके लिए सोचना चाहिए बॉलीवुड के बड़े-बड़े मेकरों को कि भैया जो सिंगल स्क्रीन बंद पड़ गए, भैया उनको एक बार फिर से रिवाइव कराना चाहिए। क्योंकि भैया ये मल्टीप्लेक्स का जो ये चेन है ना, ये पूरी तरह से बॉलीवुड को खा रहा है। और आने वाले दिनों में अगर आप लोगों से मैं ये बात कहूँ कि भाई जिन ऑडियंस पर इन लोगों को भरोसा है, ये ऑडियंस तो भैया फ़िल्मों को ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर ही देखना पसंद करती है। क्योंकि भैया सबके मोबाइल में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का सब्सक्रिप्शन है मेरे भाई। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे ना? सिंगल स्क्रीन को जीवित करना चाहिए कि नहीं? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्म जंक्शन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।